यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकजबनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। समुद्र में नौका से कुछ लोग प्रवास कर रहे हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आया है, मराठीमध्ये ज्याला आपण भरती ओहोटी म्हणतो। और उस ज्वार भाटे के प्रसंग में पानी इतना उछालता है, इतनी लहरें ऊंची ऊंची उठती है कि मानो आकाश को छूने की स्पर्धा चल रही हो। और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति एक नौका में बैठ करके समुद्र में प्रवास कर रहा था और उस समुद्र में बहने वाली प्रवास करने वाली उस नौका को वो लहरें ऊपर उछाल रही हैं, उठा करके फेंकना चाहते बाहर। ऐसी स्थिति में रात्रि का समय है, भयंकर घनघोर अंधकार है, उस व्यक्ति को दिशा समझ में नहीं आ रही है, रास्ता मिल नहीं रहा है। और उसी दौरान उसको आशा का किरण दिखता है। सामने सुदूर उसको एक दीपस्तंभ दिखता है, जिसको समुद्री भाषा में अंग्रेजी में लाइट हाउस कहते हैं। हमारे विद्यालय में जब हम लोग बचपन में विद्यालय में जाते थे, स्कूल जाते थे, उस समय ऐसा ही कोई प्रकरण था। तो विद्यालय में स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर समुद्र में लाइट हाउस कैसा होता है, तूफान कैसे आते हैं और लहरें कैसे उठती है, एक दृश्य दिखाया था। आजकल आप लोगों को भी यूट्यूब पर शायद देखने को मिल सकता है। एक बार जरूर देखिए आप लोग, लाइट हाउस कैसा होता है, समुद्र में कितना रिस्की होता है और उस पर काम करने वाला व्यक्ति 24 घंटे मृत्यु के जबड़े में कैसे रहता है, कितना डेंजर होता है। तो वह व्यक्ति नौका में बैठ करके प्रवास कर रहा था, समुद्री यात्रा पर था और ज्वार भाटे के समय पानी इतना उछल रहा था, रात्रि के अंधकार में दिशा और रास्ता मिल नहीं रहा था। ऐसे में उसको सुदूर एक लाइट हाउस दीपस्तंभ समुद्र में दिखता है और उसका प्राण आश्वस्त होता है। और फिर धीरे धीरे उस दीपस्तंभ की दिशा में वो उस लहरों के समूह में भी, उस तूफानी हवा में भी रास्ता निकालते निकालते जाता है और दीपस्तंभ की सहायता से समुद्र के तट पर पहुंच पाता है। ऐसे ही यह संसार एक समुद्र है और इस संसार समुद्र में दुख की ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो रही हैं, अनेक प्रकार के यातनाओं के भंवर उत्पन्न हो रहे हैं, शत्रुता कटुता के अनेक मगरमच्छ जलीय जंतु वहां पर हमें निगलने को तत्पर है। दिशा और मार्ग प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। ऐसे में हम सबका उद्धार करने के लिए गुरु उस समुद्र के लाइट हाउस के समान, दीपस्तंभ के समान खड़े हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा, भगवान तो बात करते नहीं, भगवान को वास्ता क्या है। भगवान संसार से मुक्त हो गए,
वो कृतकृत्य हो गए हैं। मुक्त होने के पहले उन्होंने विश्व का मार्गदर्शन किया है, वस्तु स्वरूप का प्रकाशन किया है, लेकिन भगवत्ता को संपूर्ण रूप से प्रगटाने के उपरांत, सिद्धत्व को धारण करने के उपरांत कृतकृत्य अवस्था में वे संसार से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। भगवान तो बात करते नहीं है, भगवान को वास्ता क्या है? गुरु आप बात करते हैं, बताइए रास्ता क्या है? गुरु बात करते हैं। कल यही चर्चा चल रही थी इष्टोपदेश परमागम के इस 33वें श्लोक में कि जहां पर भेद विज्ञान का अनुष्ठान करना है, स्व और पर में क्या भेद है इसको समझना है, तो 3 उपाय पूज्यपाद स्वामी ने बताए। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अर्थात जो जीव गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ति अर्थात स्वयं के अनुभव से उस वस्तु स्वरूप को जानता है, वह स्व पर अंतरम जानाति। स्व और पर में क्या अंतर है, स्व और पर में क्या भेद है, क्या फर्क है, इसको जानता है। तो गुरु का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार परमागम में निर्घ्रंथ मुनियों का मार्गदर्शन करते हुए चारित्र चूलिका अधिकार में मोक्ष मार्ग के 4 उपकरण बताए। कितने उपकरण? आप कितने देते हैं? आप तो 3 देते हैं। संयम उपकरण, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि ये संयम उपकरण है। बहुत से लोग आते, महाराज हमारी बच्ची को बुखार आया है, थोड़ा सिर पर मारो, सिर को पिच्ची लगाओ। हे काय ते फकीराच्या हातातला जुडगाय होय ते धूप घालत येत नाही काय, मोरपंखाची पेंडी घेऊन घराघरात हा डोक्यावर मारायला वो फकीर सिर पर मारता है शाहजहानाबाद में, या नहीं? मतितार्थ ये है कि ये जो उपकरण है, ये जो वस्तु, इसको उपकरण कहा क्योंकि ये साधक के ऊपर उपकार करता है। किस लिए उपकार करता है? प्राणी संयम के अनुष्ठान में। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के 5 प्रकार के स्थावर और बाकी के जो त्रस जीव हैं, उन सबके त्रस स्थावर जीवों की, षटकाय जीवों की रक्षा करने में, उठने बैठने आदि सभी प्रवृत्तियों में ये उपकरण, ये वस्तु जो है उपकारक है जीव रक्षा के लिए, अहिंसा के अनुष्ठान के लिए। इसलिए इस वस्तु को हम नाम तो देते हैं पिच्ची, लेकिन ये उपकरण है क्योंकि उपकारक है। एक दूसरा है शौचोपकरण, कमंडलू। तीसरा है ज्ञानोपकरण अर्थात जिनवानी। ठीक है, बहुत बार सवाल बोली निकालते समय, बोली निकालने वाले या बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज को शास्त्र भेंट देना है। शास्त्र भेंट नहीं देना है, शास्त्र दान करना है। क्या करना है? शास्त्र दान। जिनवानी माँ को दान जिनवानी माँ को भेंट करना है, ऐसे शब्द प्रयोग। अभिप्राय गलत नहीं है, लेकिन शब्द प्रयोग कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। शास्त्र भेंट नहीं करना है, शास्त्र दान करना है। क्योंकि शास्त्र क्या है? क्या है? ज्ञानोपकरण, सम्यक ज्ञान का अनुष्ठान करने के लिए उपकारक है, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए एक महान माध्यम है, इसलिए ज्ञानोपकरण है। लेकिन कुंद भगवान ने प्रवचन सार परमागम के चारित्र चूलिका अधिकार में निर्घ्रंथ मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए वहां पर 4 उपकरण बताए। पहला है यथाजात रूप अर्थात निर्घ्रंथ मुद्रा। दूसरा है गुरुवैनम अर्थात गुरु के वचन। ऐकालाय काय? सगळेजण ऐकालाय? फक्त कानानं का ध्यानानं? ध्यानानं महत्वाचं है। निर्घ्रंथ मुनियों को मोक्ष मार्ग पर यदि सम्यक रीति से चलना है तो 4 उपकरण भगवान कुंद आचार्य देव ने कहे। पहली है यथाजात मुद्रा अर्थात निर्घ्रंथ मुद्रा। दूसरा है उपकरण गुरुवैनम अर्थात गुरु का वचन, वो प्राकृत भाषा के शब्द है। गुरुवैनम, गुरुवचनम, गुरु के वचन। फिर गुरु के वचन उपकारक अर्थात उपकरण क्यों है? क्योंकि कल बात चल रही थी कि गुरु अनुभवी है, और फिर अनुभवी विषय पर विचार करते करते आज सुबह गुरु के ऊपर
एक हाइकू सहज ही सूझ गया। पहली पंक्ति है मात्र भवी न, भवी यानी भव्य, मात्र भवी न ताही सुनो भवी मन थिर आन। छड़ाला में कहा ना भवी, भवी अर्थात भव्य। मात्र भवी ना अनुभवी है गुरु। दूसरी पंक्ति क्या है? अनुभवी है गुरु परमोपकारी। परमोपकारी नहीं, महोपकारी, महाउपकारी। परमोपकारी में 6 अक्षर हो रहे हैं। महोपकारी, महाउपकारी। महोपकारी शब्द 2 शब्दों से संधि करके बना है। महोपकारी महान उपकारक है, क्योंकि क्या है, वे मात्र भव्य अर्थात वे भव्य जीव तो है ही, किंतु सिर्फ भव्य नहीं, अनुभवी है। किसी भी कंपनी में कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसकी डिग्री, उसकी उम्र वगैरह पूछने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितने वर्षों का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, ऐसा पूछा जाता है। और इंटरव्यू देने के लिए आए हुए लोगों में से एक आध व्यक्ति की डिग्री थोड़ी कम ज़्यादा हो, लेकिन उसके पास यदि कुछ वर्षों का अनुभव है तो उसको ही मुख्य रूप से चयन किया जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अनुभव। तो लौकिक क्षेत्र का अनुभव संसार के हर किसी जीव के पास कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शुद्ध परिचिदानुभूदा सवस्व वे काम भोग बंध कहा, ऐसा कुंद कुंद भगवान ने कहा। काम कथा, भोग कथा, बंध कथा ये संसारी जीवों ने सुनी है, वो उनके परिचय में है, वो उनके अनुभव में है, किंतु मोक्ष मार्ग का अनुभव बहुत विरले लोगों के पास होता है। जन्म जन्मांतरों के जो साधक होते हैं उनके पास उस मार्ग का अनुभव होता है। महामहिम, महाश्रमण, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव, जिन्होंने ऐसे कली काल में अंग्रेजों की क्रूर हुकूमत के अवस्था में जिन धर्म की इस ज्योति को जगत ज्योति बना दिया। क्यों? जब उनको पूछा गया कि महाराज आपने जब दीक्षा ली, उस काल में ज़्यादा गुरुजन नहीं थे, ज़्यादा मुनिजन नहीं थे, मुनिचर्या का कोई भी प्रचलन ज़्यादा नहीं था समाज में, ऐसी स्थिति में आपने ऐसी दीक्षा ली, ऐसी स्थिति में आपने ऐसी साधना की, निरतिचार चर्या का अनुष्ठान किया, तो आपने ऐसा कौन सा अध्ययन किया था? ऐका लागला का? तो उन आचार्य देव ने उत्तर दिया कि वत्स, जब मैंने दीक्षा ली, कौन कह रहे हैं? जिनके प्रकाश के कारण जिन धर्म प्रकाशित हो उठा। आचार्य पद लेकर के शांति सागर महाराज की शोभा नहीं बढ़ी, बल्कि शांति सागर महाराज के कारण आचार्य पद गौरवान्वित हुआ। ऐसे वे आचार्य देव, जब उनको पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वत्स, जब मैंने दीक्षा ली तो दीक्षा के बाद कई वर्षों तक मुझे मूलाचार ग्रंथ मिला नहीं था पढ़ने के लिए। उस समय ग्रंथ प्रकाशन, छापना, छपवाना कम था सब। तो उन्होंने कहा कि अनेक वर्षों तक मुझे मुनिचर्या का वर्णन करने वाला मूल आचार, मूल यानी प्रधान, मूल शब्दाचा अर्थ मराठीत घ्यायचं नाही तिथं। मूल का अर्थ क्या है? प्रधान, मुख्य आचरण, क्योंकि मुनियों का आचरण और श्रावकों का आचरण, तो उसमें मूल आचरण यदि कोई है मोक्ष मार्ग से संबंधित तो निर्ग्रंथ मुनियों का है। तो मूल आचार यानी आचरण, व्रत संयम, आचार संहिता। तो मूल आचरण, प्रधान आचरण का वर्णन जिस ग्रंथ में है, ऐसा मूलाचार मुझे कितने ही वर्षों तक पढ़ने के लिए नहीं मिला था। लेकिन जब मूलाचार मुझे मिला, मैंने वो ग्रंथ पढ़ा, और ग्रंथ पढ़ करके मेरी पढ़ने के पहले की चर्या और मूलाचार में बताई हुई चर्या, इन दोनों की टैली की, इन दोनों को मिला करके देखा तो पढ़ने के पहले भी मेरी चर्या मूलाचार के अनुसार थी, क्योंकि मैंने जन्म जन्मों में रत्नत्रय की आराधना की। मात्र भवी ना अनुभवी है गुरु महोपकारी, महान उपकारी। कितना उपकार आचार्य महाराज का है, उसका वर्णन करने के लिए हम जैसे तुच्छ लोग क्या, बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। ऐसे उपकार आचार्य शांति सागर जी महाराज के। इसलिए गुरु वैनम, गुरु कदाचित शिष्य को कटु भी बोल सकते हैं, प्रसंगोपात। शौक से कोई गुरु अपने शिष्य को कटु नहीं बोलते,
गुरु को शौक है क्या किसी को ठेस पहुंचाने की? गुरु करुणा कोमल है, गुरु करुणा के केंद्र है, दया के निलय है। ऐसे गुरु जानबूझकर शिष्य को कष्ट पहुंचा सकते हैं? नहीं। किंतु गुरु के द्वारा शिष्य की कोई उद्दंड प्रवृत्ति देख करके उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको मार्ग पर व्यवस्थित चलाने के लिए समझाकर बताने के बाद भी यदि वो मानता सुनता नहीं है तो कदाचित प्रसंगोपात गुरु कटु बोलते हैं और शिष्य को बात ईगो पर आ जाती है तो शिष्य शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो कोई भी हो, मेरे साथ मुझे पकड़ करके ये सब चर्चा चालू है, किसी की व्यक्तिगत बात ही नहीं है। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा जिस दिन मिलती है उस दिन को सौभाग्यशाली दिन समझता है कि आज गुरु ने मुझे किसी आज्ञा को देने लायक समझा है, आज मेरा बहुत पुण्योदय है, वही शिष्य वास्तविक शिष्य है। हमें ऐसा शिष्य बनना है। कैसा शिष्य? जैसे मूक माटी की माटी है, कुंभकार उसको खोद रहा है, वहां से बोरी में भरकर ला रहा है, वहां से लाने के बाद उसको चालनी में चाल रहा है, चालने के बाद उसको ठंडे पानी में फुला रहा है, भिगो रहा है, पूरी फूलने के बाद उसको पैरों में रौंद रहा है, पूरा मलम के जैसा मुलायम होने के बाद उसको लौंदा बना करके चाक पर चक्कर आने तक घुमा रहा है, उसको आकार देते समय ठोक रहा है, ठोकने के बाद उसको पूर्ण आकार आने के बाद उसको धूप में रख करके उसके कंठ सूखने तक उसको तपा रहा है, सूखने के बाद भी नमी ना रह जाए, वो कच्चा न रह जाए, इसलिए उसको एक दावानल जैसे तपे हुए भट्टी में रख करके उसको पूरा झुलसा रहा है। जहाँ धुएं के कारण उसका दम घुट रहा है, झुलसन के कारण उसका प्राण कंठगत हो रहा है, ऐसा हो करके भी वह पूर्ण समर्पित। ऐसा शिष्य मुझे बनना है। आपको कैसा बनना है वो देखिए। आपको भी कदाचित ऐसा ही बनना होगा। मला असं म्हणायचं नाही की मला असलं बनना आहे, मीच कंत्राट घेतलोय, असं काही नाही है। लेकिन शिष्य बनना है तो ऐसा बनना है। गुरु की आज्ञा अंतिम ब्रह्मवाक्य है। हाँ, वो गुरु मोक्ष मार्गी होनी चाहिए। नाहीतर आपल्या मराठी विचारवंतांनी म्हटलं, आयुष्याचा पथ हा दुर्गम अवघड डोंगर घाट, गुरुविन कोण दाखविल वाट। त्याला लगेच आचार्य प्रक्यात्रे म्हणतात, गुरुविन कोण लावतील वाट। वाट दाखवणारे पण गुरु आहेत जगात, आणि त्यांच्यापेक्षा जास्त संख्येमध्ये काय अभ्यास हो। वाट दाखवणाऱ्या गुरूंच्या पेक्षा वाट लावणारे गुरु जगात भरलेले आहेत। आपल्याला वाट दाखवणारे गुरु, समुद्र के दीप स्तंभ के समान गुरु चाहिए, जो स्वयं संसार से पार होने के लिए तत्पर है और शरणागतों को भी उसी ओर ले जा रहे हैं। ऐसे गुरु चाहिए। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा कि यथाजात रूप गुरु का वचन विनय। तीसरा उपकरण कौन सा बताया है? विनय। शिष्य में नम्रता चाहिए। एक प्रसंग याद आ रहा है, वो प्रसंग जब भी याद आता है हृदय मस्तक सब विनय से नम्रीभूत हो जाते हैं। श्रद्धेय जिनेन्द्र वर्णी जी के जीवन का प्रसंग है। नाम सुना होगा आप लोगों ने जिनेन्द्र वर्णी जी का। महान विद्वान, अलौकिक प्रतिभा संपन्न, सम्यक ज्ञान के महान उपासक, अनुव्रती, क्षुल्लक व्रतधारी और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। ऐसे जिनेन्द्र वर्णी जी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे अजरामर कृतियों की रचना करी। एक बार वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए गए थे। ध्यान से सुनना है। और आचार्य महाराज के पास जा करके उनका दर्शन उन्होंने किया। कुछ दिन वहां पर रहे। रोज उनके यहाँ स्वाध्याय चलता था। आचार्य महाराज स्वयं संघ को स्वाध्याय कराते थे सुबह दोपहर में। तो वर्णी जी संघ में बहुत सारे मुनि महाराज थे, तो मुनियों के पीछे बैठते थे क्योंकि वे क्षुल्लक मुद्राधारी थे। और एक दिन धौला ग्रंथ का अध्ययन चल रहा था और उस प्रसंग में ऐसा कोई प्रश्न एक मुनि महाराज ने उपस्थित किया आचार्य महाराज को कि महाराज, आचार्य श्री,
या ऐसा ऐसा यहाँ पर धौला जी में वीरसेन आचार्य देव कह रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ऐसा है और इसका उत्तर, इसका समाधान क्या है। आचार्य महाराज भी विचार में पड़ गए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। संघ में भी आपस में वहां बैठे बैठे मंथन चल रहा था। आधा घंटा निकल गया। आधा घंटा जाने के बाद समय समाप्त होते आया, आगे प्रवचन था और भी क्रियाएं थी। तो आचार्य महाराज ने ग्रंथ बंद कर दिया और कहा इस पर अपन रात्रि में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, सामायिक में इस पर विचार करेंगे और इसका जो भी हो अपन कल के सत्र में देखते हैं। उतने में ये आचार्य महाराज कह ही रहे थे, उतने में जो लास्ट में बैठे हुए मुनि महाराज थे उनको चिपक करके उनके थोड़े ही निकट में वर्णी जी बैठे थे और वो लास्ट वाले महाराज का ध्यान वर्णी जी की तरफ गया और वर्णी जी को देख करके तुरंत वो महाराज बोले, पीछे बैठे हुए महाराज, कि महाराज वर्णी जी, आपने तो लगभग उपलब्ध सभी जैन साहित्य का अध्ययन किया है, इसके बारे में इस जो प्रश्न अभी उपस्थित हुआ है, आधा घंटा जिस पर मंथन चल रहा है, उसके बारे में आपको कुछ पता हो, कहीं आपने कुछ इसके संदर्भ में पढ़ा हो तो आप बताइए। वो महाराज वर्णी जी को कह रहे थे। उतने में आचार्य श्री की नजर वर्णी जी की तरफ गई और वर्णी जी ने भी आचार्य श्री को देखा तो आचार्य महाराज ने उनको इशारा किया, वर्णी जी आप बोलिए। तब वर्णी जी ने आधा घंटा जिस पर वहां चल रहा था, मंथन चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था, उसके संदर्भ में किस ग्रंथ में, किस अध्याय में, किस सूत्र में, किस गाथा में, किस श्लोक में, किस पृष्ठ पर क्या क्या बताया है, संदर्भ सहित पूरी कुंडली ही रख दी। 10-15 मिनट में पूरा 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 ऑपरेशन ही हो गया उस विषय का, पूर्ण स्पष्ट। तो पूरा विषय समाप्त होने पर दूसरे एक महाराज बोले, वर्णी जी आपको इतना सब कुछ पता था तो आप तभी बता देते, आधे घंटे यहां पर सब माथाफोड़ी चल रही थी और आप चुप ही बैठे रहे। तो जिनेन्द्र वर्णी जी, वर्णी उसी को कहते, वर्णी एक उपाधि है, महान ज्ञानियों के लिए वर्णीय उपाधि दी जाती है। अपने विद्यानंद जी महाराज थे दिल्ली में, कुंद कुंद भारती, उनका भी एक क्षुल्लक अवस्था में पार्श्व कीर्ति वर्णी नाम था। गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, मनोहर लाल जी वर्णी हुए, ये जिनेन्द्र वर्णी जी है। महान ज्ञानियों को वर्णी कहा जाता है। उत्तर भारत में ये प्रचलन है, इस तरफ इसका प्रचलन नहीं है। तो जब वर्णी जी को दूसरे महाराज बोले आधा घंटे से इसके ऊपर इतना विचार विमर्श चल रहा था और आप सुनते रहे, आपने इतना विश्लेषण किया, पूरा विषय ही क्लियर कर दिया, आप तभी क्यों नहीं बोले? तब वर्णी जी कहते हैं कि इतने बड़े आचार्य महाराज बैठे हैं और उनके आदेश के बिना मैं स्वयं अपनी इच्छा से कैसे बोलूं कि आप सब लोग रुको और मुझे सब आता है। उनके आदेश के बिना मैं नहीं बोल सकता। जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वो ऐसा होता है। म्हणजे अर्ध्या हळकुंडानं पिवळी झालेली असतात का नाही, माहित असेल की अर्धा हळकुंड थोड़ा बहुत आता ना हो तुरंत माइक के सामने चालू भाषण। आधे अधूरे ज्ञानी जो होते हैं उनको ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान चुप नहीं बैठने देता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वो इतना विनयशील होता है, गुरुजनों के प्रति इतना बहुमान रखता है, इतनी मर्यादा का अनुपालन करता है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा तीसरा उपकरण है विनय और चौथा उपकरण है सुत्तज्जयनम, अर्थात श्रुत का अध्ययन। किसका अध्ययन? तो श्रुत दो प्रकार का है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत अर्थात ये जो शास्त्र है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वर्णित, गणधरों के द्वारा सूत्रबद्ध किए हुए और आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध किए हुए जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है वे द्रव्य श्रुत हैं। या आचार्य परंपरा की प्रामाणिकता का आधार लेकर के जिन किन्हीं ज्ञानियों के द्वारा, फिर वो गृहस्थ हो, विद्वान हो, मुनिजन हो, जिन्हीं किन्हीं के द्वारा, पूर्वाचार्यों के, जिनेन्द्र भगवान के, गणधरों के द्वारा उपदिष्ट आगम परंपरा की मर्यादा में रह करके जिसका लेखन आदि किया गया है वो सब द्रव्यश्रुत है। ठीक है। और दूसरा है भावश्रुत। भावश्रुत अर्थात जिनवानी के अध्ययन से प्रत्येक जो अध्ययन करने वाला जीव है उसके अंतःकरण में वस्तुनिष्ठ जो ज्ञान कम ज्यादा मात्रा में हो, मात्रा की चर्चा नहीं है,
कम ज़्यादा मात्रा में, जितना जिसका क्षयोक्षम है उसके अनुरूप कम ज़्यादा मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन जिनवानी के उपदेश से वस्तुनिष्ठ सम्यक ज्ञान जिसके अंतरंग में उत्पन्न हुआ है वह है भावश्रुत। उदाहरणार्थ यहाँ पर मैंने फलक पर बोर्ड पर लिखा इमली, चिंच, चिंचला हिंदीमध्ये इमली म्हणतात हो, आपल्याकडे मराठीत इमली कोणाच्या नावाला पण म्हणतात, तावात तावात इमली लिखा है मैंने। यहाँ क्या लिखा है? इमली। यहाँ बैठे हुए लगभग सभी लोग इमली को जानते हैं। चिंच, कितना भी गर्मी का मौसम हो, मुख और कंठ कितना भी सूख गया हो, लेकिन इतना शब्द सुनते ही पढ़ते ही झरने फूटते, झरने। क्यों? सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा। ये सारे वस्तु हमारे परिचय के हैं। तो यहाँ लिखा हुआ या सुना हुआ शब्द पकड़ करके हम लोग नहीं बैठे, उस शब्द के द्वारा जिस वस्तु का वर्णन चल रहा है हमारे ज्ञान में वो वस्तु आ गई। यहाँ अभी इमली नाम की वस्तु नहीं है, लेकिन वो 2-3 इंच लंबी होती है, आधा पौन इंच चौड़ाई वाली होती है, 1 पाव इंच मोटाई वाली होती है, ऊपर छिलका होता है, अंदर उसका सारभूत भाग होता है, उस सारभूत भाग के अंदर उसका बीज होता है, उसका स्वाद खट्टा सा होता है, इस प्रकार के रसोई में उसका उपयोग होता है, औषधियों में भी उसका उपयोग होता है, केमिकल में भी होता है। ऐसा जो भी उसके संबंध में ज्ञान हो, यहाँ वो वस्तु ना होती हुई भी एक इमली शब्द सुनकर पढ़ करके पूरा डाटा यहाँ पर आ गया। वो है भावश्रुत। वो क्या है? भावश्रुत। इमली शब्द हो गए द्रव्य श्रुत, और उस द्रव्य श्रुत के आधार से उस वस्तु से संबंधित जो सच्चा ज्ञान हमारे भीतर है वो है भावश्रुत। ये उदाहरण हो गया। उसी प्रकार यहां लिखा आत्मा या जीव, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। आत्मा या जीव लिखने के उपरांत उस जीव से संबंधित शास्त्रों में जितना कुछ भी लिखा है उसमें से जितना हम जानते हैं वो ज्ञान हमारे अंतःकरण में, हमारे ज्ञान चक्षु में या ज्ञान की स्क्रीन पर, ज्ञान फलक पर वो सब प्रकट हो जाना, वो है भावश्रुत। तो चौथा उपकरण है सुत्तज झैनम श्रुत का अध्ययन। इसलिए आचार्य महोदय यहां पर कह रहे गुरु वैनम। तो दूसरा उपकरण बताया था गुरु का वचन, तो यहां पर भी पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा है कि गुरुपदेशात, भेद विज्ञान की आराधना किसके मार्गदर्शन से होगी? जो स्वयं उस भेद विज्ञान के अधिष्ठाता है, जो स्वयं उस भेद विज्ञान के आराधक है, हर उपसर्ग परिचय को जो लीलया सहन करते हैं, हर उपसर्ग परिचयों को जो कर्म निर्जरा का, संवर निर्जरा का साधन मान करके आनंद से उसको आत्मसात करते हैं, अर्थात उसको स्वीकार करते हैं, ऐसे गुरु जिनका अंतिम लक्ष्य है स्व पर भेद विज्ञान करके अपने स्वात्मोपलब्धि को धारण करना, प्रगटाना, ऐसे गुरु उस भेद विज्ञान के अनुष्ठान के पहले माध्यम है, पहले साधन है। इसलिए गुरु करते समय ऐसे गुरु चाहिए जो उस मार्ग के प्रति निष्ठ है, वस्तुनिष्ठ जिनका ज्ञान है, और जो अपने साथ साथ औरों का वास्तविक सुख, वो वास्तविक हित निस्वार्थ रूप से चाहते हैं। कल ही मेरी भावना की एक पंक्ति को अपन ने देखा था, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है। स्वार्थ का त्याग करना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ आ जाता है। काशी, बनारस, वहां नाई होते हैं, नाई, नावी, केश कर्तन करने वाले, दाढ़ी मूछ बनाने वाले। गंगा घाट पर बहुत सारे अंत्य संस्कार की विधियां वगैरह होती है, तो बहुत सारे लोग केश कर्तन आदि के लिए आते हैं। तो वहां नाई क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, लेकिन ग्राहक इधर उधर ना जाए इसलिए आए हुए हर ग्राहक को एंगेज करते हैं। कैसे एंगेज करते हैं? कोई ग्राहक आया तो उसके आधी मूछ काटना, क्योंकि एक ग्राहक का भी चल रहा है काम, तो नया आया है वो दूसरे नाई के पास ना जाए इसलिए उसके आधी मूछ काटना, दाढ़ी का थोड़ा सा हिस्सा कट करना, ताकि वो सिंबल बन जाए और दूसरे नाई को, उसको, उनका प्रोटोकॉल है ना वहां पर, एक नाई का कोई वहां पर ये हो जाए तो दूसरा नाई उसके काम को नहीं लेगा, तो ऐसा करता है। ऐसे ही गुरु, मेरा ये शिष्य उधर ना जाए, इधर ना जाए, इधर उधर ना जाए, मेरी शिष्य संख्या कम ना हो,
इत्यादि कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। बस वो आया है, उसका हित होना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए, इसी उद्देश्य से परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम, कल इस बात को देखा था। पर का हित संपादित करना ही जिनका प्रधान कर्तव्य है वे आचार्य महाराज है। अपने आत्महित के लिए आचार्य बनने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वो बाधक है। मुनि अवस्था में ही वास्तविक आत्महित की संपूर्ण सिद्धि हो सकती है। आचार्य महाराज को अपने साथ साथ औरों के भी काम देखने पड़ते हैं। इसलिए गुरु ऐसे होने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से अपने भलाई के साथ साथ औरों के भलाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखे, ऐसे गुरु होने चाहिए। दूसरा उपाय उन्होंने बताया अभ्यासात। तो भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे करना चाहिए, समय आज भी गुरु के विषय पर ही समाप्त हो रहा है, उसके बारे में अपन अगले सत्र में चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु के बारे में किसी ने कहा है कि मछली उड़ नहीं सकती। मछलियां होती हैं, मासे, मछली उड़ नहीं सकती, वो पानी में तैर सकती है, नदी में हो, तालाब में हो, समुद्र में हो। मछली उड़ नहीं सकती, पंछी तैर नहीं सकते। पंछी आकाश में कितना भी ऊंचा उड़ सकते, लेकिन पानी में तैर नहीं सकते। मछली उड़ नहीं सकती, पंछी तैर नहीं सकते, और गुरु के उपकार को जीवन में कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि गुरु एक ऐसे माध्यम है, गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है। विचारकों ने कहा कि समुद्र को गहराई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती। समुद्र खोल असतो ना, असं कुठं म्हणतोय का समुद्र किती ऊंचा है, वो समुद्र कितना ऊंचा है, ऐसा कभी कहते हैं क्या? समुद्र बहुत गहरा है, ये कहा जाता है, क्योंकि वो गहरा होता है। समुद्र को ऊंचाई नहीं होती, पर्वत को गहराई नहीं होती, क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं। समुद्र को ऊंचाई नहीं होती, पर्वत को गहराई नहीं होती, लेकिन समुद्र से भी ज़्यादा ज्ञान की गहराई और पर्वत से भी ज़्यादा विशुद्धि की ऊंचाई यदि एक ही व्यक्ति में किसी में हो तो वे सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे गुरुओं की शरण स्वीकार करके हमें अपने आत्महित का मार्ग, भेद विज्ञान का आधार, अवलंबन स्वीकार करना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रूपी रथ के समर्थ सारथी हैं, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनों का समान है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के